अस्सलाम वालेकुम। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखते हैं ये क्या फरमा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं या अपना कौन सा मैसेज हम तक कन्वे करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये उनके लिए है जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो उनको चाहिए कि क्लियर इसको समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझते हैं। इसमें यह है कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और इंटरव्यू और एडमिशन के हवाले से इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या है। काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें भी है स्टूडेंट्स को कि किस चीज़ की है। अभी तक तो मेरिट लिस्ट लगी नहीं, तो ये क्या है। तो इस पर देखते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग अपीयर्ड इन एनी लोकल बोर्ड इंटर देयर एसएससी मार्क्स ऑन देयर एडमिशन पोर्टल। देखिए, ये तो बात हो चुकी। एडमिशन पोर्टल पर सब ने अपलोड कर दी हैं क्योंकि अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया। मेरिट लिस्ट जो है वो किस फार्मूले के तहत बनेगी वो हमें ऑलरेडी पता है। 30% एसएससी और ओ लेवल मार्क्स प्लस 70% एनईडी एंट्री टेस्ट मार्क्स। ये तो बात हो गई पुरानी। अब जो नई बात है जो कि मार्केट में पहले से ही सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है कि 22 अक्टूबर मेरिट लिस्ट लग जाएगी, अपीयर हो जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से चेक करें और वॉटेवर वो सब जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो सिलसिला है कि जब उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो जिस डेट उनको सबमिशन कराने हैं डॉक्यूमेंट्स की और वो टेस्ट की, वो डेट एंड टाइम स्केड्यूल है उस हिसाब से करवानी है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इस पर पहले से एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले application for admission complete in all respect to be printed out from admission portal। ये तब अपलोड होगी जब आपका मेरिट लिस्ट पर नाम आ जाएगा। ठीक है सर। अब बात आती है एसएससी और एक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्क्स सर्टिफिकेट। देखें, मार्कशीट और मार्क्स सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपीज चाहिए अटेस्टेड। एचएससी और एक्विवेलेंट मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब इसमें मार्कशीट चाहिए, इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक हो गया। मार्क्स सर्टिफिकेट मीन टू से मार्कशीट होता है। और जेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो जैसे मैट्रिक का भी काफ़ी स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मिल चुका है, वो सर्टिफिकेट है। आईबीसीसी एक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये फॉरेन बोर्ड के लिए है। तो आई थिंक यहाँ तो कोई यहाँ से नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी इस बात पे हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल एंड 2 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। ठीक है, एचएससी की भी 2 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। डोमिसाइल ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। एफिडेविट ओरिजिनल, सीएनआईसी की 2 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। देखें, ये जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल है, तो इस पर हम गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, इस हिसाब से हम सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। अब आती है बात एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर एप्लीकेबल है, मतलब अगर आपने हाफिज़ कुरान का टेस्ट दिया है तो उसकी सनद ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपीज़, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप कराची बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हैं तो ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपीज़। अब आती है मेडिकल फिटनेस टेस्ट की, तो वो क्या है। सबसे पहले तो वो है एक्सरे और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और 3rd मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। In case of foreign examinations, candidates proof of that of birth should be produced। ठीक है, अब बात करते हैं। Candidates would be required to appear before the interview committee on specific date and time and access to choose the discipline from the available seat in their respective category. The selection of discipline program is based on a computerized
interactive process, the choice of available seat would decrease as and goes down in the order of merit, and each candidate will have to make on the spot choice from the seat available. Therefore they should come prepared to choose the discipline so as to make quick decision. अच्छा देखिए, इसमें ये बात की गई है कि आपने प्री प्लान्ड होकर आना है। मीन टू से आपने ऑन द स्पॉट सेलेक्ट करनी है कि भाई आपके मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपके नंबर के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैकेनिकल मिल रही है, आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, आपके नंबर के हिसाब से। मैं ऐसी एक रफ और क्विक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपको क्विक और ऑन द स्पॉट करना है डिसीजन, तभी वो आपको बोल रहे हैं प्री प्लान होके आना है, आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन करना है कौन सी जो है सीट आप सिक्योर कर लें। अच्छा, अब बात आ जाती है कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं। BE BS, ठीक है, और PR सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन अर्बन, सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम सिविल, ये जो है वो थर्ड इंस्टीट्यूट है। केमिकल, फूड, मटेरियल्स, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, बायोमेडिकल, पॉलीमर एंड petrochemical, electrical, computer and info systems, electronic, telecommunication, software, computer science, ये थर्ड इंस्टीट्यूट की है। इंग्लिश स्टैटिस्टिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, टेक्सटाइल साइंसेस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, अप्लाइड फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, आर्किटेक्चर। तो ये सारे जो हैं प्रोग्राम्स ये हैं। अब आपने इनमें से सिलेक्ट करनी है। देखें, यहाँ बात आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये चॉइस फ्रॉम द सीट्स अवेलेबल, आप जो अवेलेबल सीट होंगी आपको वही चूज़ करनी है। देयरफॉर दे शुड कम प्रिपेयर्ड टू चूज़ द डिसिप्लिन सो एज टू मेक क्विक डिसीजन। या तो वो बोल रहे हैं जो आपके पास पड़ी होगी आपको वही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये तो मजबूरी है, या आप पहले से प्री प्लान होकर आएँ कि आपने ये सिलेक्ट करनी है। ठीक है बॉस। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पर कि इफ़ द कैंडिडेट इज़ अनेबल टू अटेंड। इसमें यह है, मैं आपको इसका कंक्लूजन बता दूं। अगर कैंडिडेट मिंटू से जिसका नाम आया है वो किसी वजह से, किसी रीज़न, किसी हालात, किसी सर्कमस्टेंसेस, किसी सिचुएशन की वजह से अपेयर ना हो सका, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को या किसी को भेज दें। प्रेफरेबल हैं पेरेंट्स के, आपको पेरेंट्स को भेजें ही, मतलब ही और शी, मतलब पापा, फादर और मदर, ठीक है। तो उनको आप उस दिन भेजें और वो डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। देखें, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया कि अगर आप नहीं आ सके तो अगले दिन आ जाएगा, ना, उसी दिन आना है, चाहे आपके पेरेंट्स आ जाएं। ये इन्होंने आपको रिलीफ दिया कि पेरेंट्स आ सकते हैं। हालांकि वो चाहते तो बोलते हैं कि अगर नहीं आ सका तो उसकी फील्ड, वो उसकी जो सीट है वो मतलब उसको रिमूव कर दिया जाएगा लिस्ट से। लेकिन इन्होंने प्रेफर किया है, उन्होंने रिलीफ दिया है कि पेरेंट आ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, the person so authorized call have to complete all formalities required by the universities regarding admission process. Candidates who accept to face exceptional circumstances should contact the chairman admission committee within time. चलें, ये बात हो गई। अब जो मेन चीज़ है वो है कि अगर किसी ने मेडिकल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उस दिन नहीं सबमिट करवाया, तो अब देखें उसका जो है मेरिट लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, अब रिमूव कर दिया जाएगा। देखें, आप नहीं अपीयर्ड हुए, डजंट मैटर, आपके पेरेंट्स आ जाएं। आपने सबमिशन नहीं कराई तो अब आप फंस गए, आपका नाम मिटा दिया जाएगा। तो ठीक है, अब आते हैं, if a candidate report for admission after his her scheduled date time, university authority may consider him her for admission on merit against available seat under respective category. All candidates should bring cash pay order of following amount in favor of
डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ एनआईटी यूनिवर्सिटी। देखें, उन्होंने बोला कि आपको इंटरव्यू एडमिशन के दिन जो आपकी फ़ी है, जो एडमिशन फ़ी है, कैश में या पे ऑर्डर में लेकर आनी होगी उसी दिन। ठीक है, अब फीस देख लेते हैं। ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड बीएस की जो है 66,000 है, आर्किटेक्चर की 67,500, ऑल बीएस प्रोग्राम एक्सेप्ट CSIT एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 66,000 है, बीएस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 67,000 है, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीई सिविल एट थर्ड इंस्टीट्यूट की 76,000 है। जो नोट है तो इसको पढ़ते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन एग्जाम्पल प्रॉस्पेक्टस मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन स्केड्यूल शुड बी quoted in case of any objective claim. No telephonic or personal statement should be considered relevant in case any such claims. ठीक है, अब एंटी टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन डिफरेंट स्केल्स, हाफिज़ कुरान टेस्ट ऑन डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, ओरिएंटेशन फॉर न्यू बैच 18-11 फर्स्ट ईयर क्लास स्टार्ट ऑन 19-11। देखिए, ओरिएंटेशन बैच जो है ना वो 18 को है और फर्स्ट जो क्लास है वो होगी 19 को। अब ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर हैविंग देयर नेम अपीयर इन द कॉलेज डिस्प्ले ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट शुड रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केड्यूल। देखें, अब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया, जिनका कॉल लिस्ट में नाम आया, तो उनका स्केड्यूल जो है वो ये है। जैसे हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर एंड लाड़काना बोर्ड। हैदराबाद का है टाइम 9:30 से 9:30 पे क्या है, मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन, और इंटरव्यू एडमिशन होगा 11:15 पर। मीरपुर खास का है 11 पर मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन और 12:30 पर इंटरव्यू और एडमिशन है। सक्खर का 11:45 पर मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन है और उनका जो इंटरव्यू एंड एडमिशन जो है वो है 1:30 बजे, मतलब 1:30। लाड़काना का जो है वो 12:30 पर मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन है, वो जो है वो है 2:30, मतलब 2:30 बजे। और नवाब शाह का जो मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो जो है वो 2:30 बजे है, और जो उनका इंटरव्यू सबमिशन है वो 3:30 बजे है। ठीक है सर, अब आती है रिजर्व सीट NED टीचिंग एंड नॉन टीचिंग NEDN रियल सेंस डॉट। हाँ, ये बात आगे उनके लिए जो कि NED यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है या जो इतने डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो ये कह सकते हैं स्टेट फॉरवर्ड सन कोटा जो है, यहाँ पर सन कोटा चलता नहीं, लेकिन मैंने इसका एक स्पेसिफाई कर दिया कि उनके लिए है। तो जो टाइमिंग है वो ये है। उसके बाद फेडरल, आगा खान और 12th ग्रेड इन अदर बोर्ड की टाइमिंग, अदर लोकल बोर्ड्स, आगा खान, फेडरल बोर्ड, 12th ग्रेड एंड एक्विवेलेंट ज़ियाउद्दीन बोर्ड। तो ये सब हैं, ये टाइमिंग्स हैं। तो मैंने जो फर्स्ट वाला बताने का मकसद ये था कि क्लियर हो जाए। अब ये जो है PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप देख लें और क्लियरिफिकेशन हो जाए। अब A लेवल एक्विवेलेंट उनके टाइम है, स्पॉन्सर सीट सेल्फ फाइनेंस पे जो है उनके भी टाइम गिवन है। उसके बाद जो है कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये कराची बोर्ड का है। ये यूनिवर्सिटी कॉल नंबर, ठीक है, ये जो हैं वो नंबर्स हैं। इन नंबर के दरमियान जब आपके नंबर होंगे तो आपको इस गिवन टाइम में, इस स्पेसिफिक टाइम में वहाँ पहुँचना होगा। एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी डिस्प्ले ऑन वेबसाइट अंडर कॉल लिस्ट। अदर कैटेगरीज, डिटेल ऑफ कैटेगरी, मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन, डेट है, टाइम है, इंटरव्यू वगैरह के लिए जो टाइम है, स्केड्यूल ऑफ सब्सिक्वेंट कॉल लिस्ट, उसका ये टाइमिंग है, फेडरल खान बोर्ड। तो अब आते हैं नोट पर। सब्सिक्वेंट कॉल लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो कॉल लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है ये सब था। इसका कंक्लूजन मैं आपको शॉर्ट में ये बताता चलूँ कि 22 को कॉल लिस्ट लग जाएगी। जब आपका नाम उसमें या आपका जो नंबर है, जो रोल नंबर वो आपको मौजूद होगा, तो इस
गिवन टाइम में आपको वहाँ पर पहुँचना है। कैश और पे ऑर्डर लेकर, कैश या पे ऑर्डर लेकर प्री प्लान, मेरी एडवाइस ये कि प्री प्लान होकर जाएं कि ये सीट सिक्योर करनी है। तो ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं। ये जो स्केड्यूल है उस हिसाब से आपने जाना होगा और सिलेक्ट करनी होगी। थैंक यू। कुछ समझना है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ये PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।